ने पढ़ लिया था, उसने एप्लीकेशन देखनी थी। फोर्स तो सर ने तुम्हें पढ़ा दिया था, राइट? फोर्स के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है सर बता रहे थे, बता दिया था। तो हमने साइक्लोट्रॉन करना है आज, फोर्स की एप्लीकेशन, राइट? मैंने कहा बताया था हम साइक्लोट्रॉन में। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है आज इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, ठीक है, और इससे कर ये किस लिए यूज होता है, और इससे रिलेटेड थोड़े से न्यूमेरिकल्स जो भी हमें आएगा, बेसिक थोड़े से एक्स्ट्रा वाले हम आगे करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, उस लेवल के न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो, सबने सुना होगा साइक्लोट्रॉन के बारे में, स्कूल में तो सुना ही हुआ है ना। तो क्या होता है साइक्लोट्रॉन, कौन बताएगा मेरे को, थोड़ा सा आइडिया दो जो तुम्हें पता है। हाँ बच्चे बोलो, आकांक्षा। Sir, cyclotron is a device used to accelerate charged particles. चार्ज पार्टिकल्स, हाँ, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन। ठीक है सर, अब एक्सेलरेट करना ही क्यों है सर? हाँ बताओ। आप जो भी पढ़ा है वो दोबारा से रिवाइज कर सकते हो थोड़ा सा? अभी शुरू ही कर रहे हैं बस कि साइक्लोट्रॉन है क्या, यही स्टार्टिंग है जस्ट, ठीक है, अभी कुछ नहीं करवाया, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ा है कि आज करेंगे क्या, आज साइक्लोट्रॉन बनेंगे, और साइक्लोट्रॉन अभी स्टार्ट किया बस, ठीक है, ओके सर। हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि साइक्लोट्रॉन है क्या, तो आप लोगों ने बोला कि साइक्लोट्रॉन क्या है, ऐसी डिवाइस जो चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगी, एक्सेलरेट। बट चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करना क्यों है? मूव कराने के लिए, ताकि वो मोशन में आए, ताकि वो मोशन में आए। पर मोशन में क्यों आएगी? मोशन में तो वैसे ही है, एक्सेलरेट मतलब बहुत हाई स्पीड में आ जाए। होता क्या है बच्चे कि हमको डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस करवानी होती है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाम सुना है ना तुमने? यस न्यूक्लियर रिएक्शन मेन है, इसलिए मैं न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम ले रहा हूँ। तो वो होती कब है, जब उसके ऊपर कोई हैवी पार्टिकल, मतलब हैवी कह रहा हूँ, जब उसको ऊपर कोई जो पार्टिकल है वो टकराए बहुत ज्यादा स्पीड से, तब वो मतलब स्टार्ट हो जाती है न्यूक्लियर रिएक्शन। अब वो चार्ज पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से टकराएगा किसी भी न्यूक्लियस पे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस पे, ऐसा समझो, तो न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब टकराने के लिए, इतनी स्पीड से टकराने के लिए पहले इसका स्पीड में आना जरूरी है ना, इस पार्टिकल्स का जो टकराएगा तो जरूरी है। अब उसको स्पीड में कैसे मैं अब मैं हाथ से जनरेटर लगा के ऐसे थोड़ी स्पीड, इतना छोटा सा पार्टिकल है उसको कैसे कर दूंगा, है ना, हाथ से तो नहीं कर सकता उसको। तो इसको एक्सेलरेट करने के लिए हमने डिवाइस बनाई, उसको क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन भी होती है, सिंक्रोट्रॉन भी होता है, हम लास्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो समझ में आ रहा है साइक्लोट्रॉन का यूज क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एक्सेलरेट कर रहे हैं ताकि हम उसको यूज कर सके, उस चार्ज पार्टिकल को हमारी रिएक्शंस को करवाने में, राइट? यस सर। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं जो सर तुम्हें पढ़ा चुके हैं उसके बारे में ही, कि भाई हमने एक बात पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और एक किसके बारे में बात की हुई है, मैग्नेटिक फील्ड। कारण एक बात की थी इलेक्ट्रिक फोर्स की, और इसके कारण किसकी बात की थी, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या करता है, F इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय ई, यही होता है ना। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला तुमने वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में पढ़ा होगा, F is equal to V cross B. QVB sin थीटा। हाँ, या क्यू वी क्रॉस बी, या F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर 90 हो जाए तो सिंपल क्यू वी बी भी हो सकता है, अगर थीटा क्या हो जाए 90। ठीक है। तो इससे एक बात और भी पता चलती है सर, कि अब ध्यान से देखना, F इज इक्वल टू क्यू ई और F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90। हमने एक चीज पढ़ी थी सर कि इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहाँ पर देखो F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, हमें क्या पता है कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट से, क्यू तो है ही साथ में, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है, वेरी गुड, किसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी और मैग्नेटिक वेलोसिटी और मैग्नेटिक, बहुत बढ़िया। तो जो फोर्स होगी वो वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। वेलोसिटी किसकी सर, किसकी वेलोसिटी के,
चार्ज पार्टिकल के, जो चार्ज पार्टिकल चल रहा है, चार्ज की वेलोसिटी। जिस मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ये बात परपेंडिकुलर। सर जब भी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा, परपेंडिकुलर डिग्री। अब तुमने एक बात पढ़ी होगी, जब एफ परपेंडिकुलर टू वी है तो स्पीड में क्या फर्क आता है पार्टिकल की? क्या मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल की स्पीड कौन चेंज करता है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड? पढ़ा होगा तुमने सर। अच्छा एक बात बताओ, तुमने वो पढ़ा है, जब मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो चार्ज पार्टिकल कैसा मूव करता है? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। पैराबोलिक पाथ में। पूरी तरह पैराबोलिक नहीं बोलोगे। देखो तुमने अभी इससे पहले क्या टॉपिक पढ़ा, मेरे को एक बार थोड़ा सा आइडिया दो, क्योंकि मुझे बताया गया कि फोर्स पढ़ लिया तुमने, राइट? F इज इक्वल टू क्यू वी ग्रुप पी पढ़ लिया ना सबने, ये वाला? यस सर। चलो मैं थोड़ा सा आगे देखो, इससे ये पता लगता है F डायरेक्टली F परपेंडिकुलर है V के, सबको पता है ना? यस। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्यों बता रहे हो सर फोर्स डिस्प्लेसमेंट? अभी बताऊंगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। अच्छा तो वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्प्लेसमेंट को क्या वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? यस यस। dv by dt। dv बाय dt नहीं, v को क्या लिखते हैं, ds बाय dt ऐसे लिख। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। पर ये बता क्यों रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। अगर वेलोसिटी और फोर्स आपस में एक दूसरे के क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर, तो ये बात हमेशा याद रखना। जब वेलोसिटी, अच्छा मैं इसको पूरी इक्वेशन को अगर टी से डिवाइड कर दूं तो ये तो वर्क डन पर यूनिट टाइम हो जाएगा एक किस्म से। ये क्या हो जाएगा, एफ डॉट वी, यही हो जाएगा ना? डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होता है? यस सर। डिस्प्लेसमेंट क्या टाइम, वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी और फोर्स आपस में एक दूसरे के क्या हो जाए बच्चे, परपेंडिकुलर हो जाए। क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, देखो एफ डॉट वी, कौन सा थीटा होता है इनके बीच में, डॉट प्रोडक्ट होता है जब कॉस 90 हो जाए तब क्या हो जाता है वैल्यू, जीरो हो जाएगी। और अगर ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए, इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू लगभग जीरो हो जाए, तो क्लोज लूप की बात कर रहा हूँ। तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन जीरो है, ध्यान से सुनो, अगर वर्क डन जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी क्या होगा, जीरो। का चेंज जीरो है तो इसका मतलब इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। इक्वल, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कब नहीं हो सकता, जब कोई स्पीड में चेंज नहीं होगा। मैं अभी इसको पूरा डीप में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है? इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स करेंगे ना, तब समझ में आएगा तुम्हें। लेकिन अभी के लिए मैं क्या बता रहा हूँ कि जब भी मैग्नेटिक फोर्स लगती है तब पार्टिकल की स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F इज परपेंडिकुलर टू V। तो सर अब स्पीड जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स करेगी क्या? तुमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो बताया था सर ने, यार तुम्हें बताया था ना सबको? इसको और भी अच्छे तरीके से देखते हैं, फटाफट देखेंगे ताकि हमारे पास टाइम वेस्ट हो। ये दिख रहा है तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनवर्ट। अब इनवर्ट को मतलब कैसे, ऐसे, ये मेरी उंगलियां देख रहे हो तुम्हारी तरफ अंदर आ रही है स्क्रीन के, तो ये क्या है, इनवर्ट, समझ रहे हो? और मेरी तरफ आ रही हो तो स्क्रीन की आउटवर्ड। अभी इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा अगर मैं इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ता हूँ v वेलोसिटी से, दिख रहा है? यस सर। बताओ इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, कौन बताएगा? P पॉइंट पर अगर पार्टिकल पहुंच चुका है तो बताओ इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी? हाँ बताओ वंश। सर अपवर्ड। अपवर्ड, वेरी गुड। कैसे पता लग रहा है अपवर्ड भी? कैसे देखो,
V क्रॉस क्या करना होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। सबको बताता हूँ कैसे आई है फोर्स की वैल्यूज, V क्रॉस B करके। तो V क्रॉस B कैसे करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं सर। जिनको हाथ चलाना अच्छा लगता है वो हाथ चला के कर लो, वरना मैं बिना हाथ के भी बता दूंगा। देखो V कैसे करते हैं, जिस डायरेक्शन में V है उस डायरेक्शन में अपनी पाम रखो। तो V ऐसे है, सीधा जा रहा है ना, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही रखूं? Yes, sir. यस सर। और मेरे को लेके कहाँ जाना है, मेरी उंगलियों को जहां पर मेरा B है, और B कहाँ है, इनवर्ड। Inward. मैं ऐसे अगर रखूं, देखो मेरे को पैरेलल रखना है, अपनी पाम को पैरेलल रखना है किसके, बी के। किसके पैरेलल रखना है, बी के। और जाना कहाँ की तरफ है, उंगली को कहाँ मोड़ना है, बी की तरफ। इनवर्ड। तो वी पर रख के बी की तरफ मोड़ना है। तो अगर मैं ऐसे रखूंगा, बी के तो पैरेलल है, लेकिन अब बी के अंदर बी की तरफ कैसे मोड़ूं, अगर ऐसे मोड़ूंगा तो ऊपर चली जाएगी, लेकिन मेरे को तो अंदर भेजना है उंगलियों को। तो मेरे को कैसे रखना पड़ेगा, हाथ को ऐसे रखना पड़ेगा ना, तभी तो उंगलियां अंदर जाएंगी। दिख रहा है? तो V के रहने से Yes, sir. अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, V आ रहा है, तो V ऐसे ही आ रहा है ना। देखो इस येलो लाइन देखो और मेरी पाम देखो, क्या दोनों पैरेलल नहीं है? Yes, sir. यस ये माइक ऑफ करो, जो जो जिसके माइक ऑन है, ठीक है। अब B की तरफ जाना है तो उंगलियों को कहाँ लेके जाऊं, अंदर। तो अंदर मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना, अंदर यही है। तो V क्रॉस B, तो मेरा थंब देखो कहाँ आ रहा है, अपवर्ड। फोर्स लगेगी इस पॉइंट पे, कैसे लगेगी, अपवर्ड। क्लियर है सबको? यस Yes. नहीं समझ में आता वो देखो, ये तो सबको पता होता है, आई जे के। एक चीज याद रखो, ये ऐसे चलते हैं, दिख रहा है, आई जे के समझते हो सब, आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप कौन सी डायरेक्शन, जे कैप कौन सी डायरेक्शन, Y डायरेक्शन Z axis. साइक्लिक में चलो। मैंने जैसे एरो चलाया तो कुछ नहीं करना तुमको, आई क्रॉस जे करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, सर के के पर। ऐसे ही जे क्रॉस के करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, आई I. अच्छा के क्रॉस आई करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, जे पर। ये तो साइक्लिक में चले। उल्टा कर दे, मान लो जे क्रॉस आई कर दे, अब एरो जैसे है उसके अपोजिट चल रहा हूं ना मैं, सर माइनस के जे और आई तो आगे बच गया के, लेकिन उल्टे चले हो इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस। के बताओ के क्रॉस जे क्या आएगा, फटाफट देखो और बताओ। माइनस आई के और जे तो आ गया तो बच गया आई, लेकिन उल्टे चले हो इसलिए क्या लिख दिया, माइनस। देखो चांस, अंदर वाली डायरेक्शन को बोलते हैं माइनस के, और बाहर वाली को क्या बोलते हैं, प्लस के। मेरी बात सुनो। और जो अब मेरी वेलोसिटी देखो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल है, तो कौन सी डायरेक्शन है ये, पहले तो ये बताओ। हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, कौन सी डायरेक्शन है ये, ध्यान से सोच के। V कैसा जा रहा है मेरा, V हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है, Sir, left to right. हाँ एक्स डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है, एक्स। और जा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Positive. V है मेरा आई कैप में, V कहाँ है, आई कैप। आई कैप ही बोलते हो ना एक्स को, यस Yes, sir. मैग्नेटिक अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ को क्या बोलते हो, माइनस के तो B करो, ये V है और B कहाँ है सर, माइनस के में, यही है ना। तुमने ही बोला अंदर की तरफ को क्या बोलते हैं, माइनस। तो भाई माइनस को टर्न न करना दिया करो अपने आप को, माइनस बाहर ले लो। आई क्रॉस के करो, क्या होता है आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा चल रहे हो तो क्या आना चाहिए, माइनस। पहले भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, Plus G. प्लस का मतलब ऊपर की तरफ। तो यही नहीं आई क्या फोर्स ऊपर की तरफ। Yes. तो तुम वो हाथ चलाने नहीं आते, हाथ नहीं चलते ऐसे ऐसे सर कैसे मोड़ रहे हैं, तो वो इससे करते। ये मैंने एक एक स्टेप बताया इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी जा रही है ऐसे, सॉरी वेलोसिटी जा रही है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ। अब बताएगा कोई मुझे आंसर, सोच के, हाथ से नहीं बताना। ये क्या, ये अच्छा, ये V कौन सी डायरेक्शन में है,
सोचो v कौन सी डायरेक्शन में बोला है मैंने यहाँ? ऐसे का मतलब कौन सी डायरेक्शन है? प्लस की ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाली माइनस ऑफ एक्स। माइनस ये तो हो गया v। और क्रॉस b कौन सी डायरेक्शन है? देखो बाहर, बाहर को क्या बोलता हूँ? आउट प्लस कौन सा? एक है। तो मैंने बोले माइनस को तंग मत करने दिया करो, माइनस बाहर रखा करो। तो i क्रॉस k क्या हो गया? माइनस जे तो माइनस जे और साथ में ये माइनस एक और है। अभी भी आंसर क्या आएगा? प्लस जे। क्लियर है सबको? यस तो निकाल लेंगे। तो अब इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पर अब मैं पार्टिकल इधर पहुंच गया। अब वेलोसिटी कौन सी साइड है? ऊपर की तरफ है, राइट? फील्ड तो अभी भी अंदर है, तो वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो बताओ फोर्स कहाँ लगेगी? फटाफट बताओ। v क्रॉस b करो। वेलोसिटी ऊपर, ऊपर को कौन सा कैप बोलूं? ऊपर को जे कैप b। मैग्नेटिक फील्ड प्लस के अंदर, अंदर है, माइनस माइनस को तंग करने नहीं देना। माइनस को ऐसे का ऐसे रखो। j क्रॉस k क्या होता है? सर आई माइनस भी है तो क्या आ जाएगा? माइनस आई। डायरेक्शन माइनस आई का मतलब माइनस एक्स लेफ्ट साइड में ना। यस ऐसे यहाँ पर देखोगे तो ये कुछ ऐसे लगेगी। तो कुल मिला के अगर मैं थोड़ा सा पार्टिकल और अंदर लेता तो ऐसे फोर्स लगती, इधर यहाँ पे, इधर यहाँ पे, इधर यहाँ पे। तो ये एक लगभग क्या बन जाता है? एक सर्कल। हर पॉइंट पे फोर्स देखूंगा ना मैं, हर पॉइंट पे इधर यहाँ पे ऐसे लग रही है, इधर यहाँ लग रही है, थोड़ा सा आगे देखूंगा तो ऐसे लगेगी, फिर ऐसे लगेगी। तो हर पॉइंट पे देखूंगा तो सारी फोर्सेस को मिला के देखूंगा तो पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है? एक सर्कल। याद रखना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी मतलब स्पीड को चेंज नहीं कर रही, वो सिर्फ पार्टिकल को। देखो पार्टिकल सीधा आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड ने उसको क्या कर दिया? ऐसे फोर्स लगा दी। पहले तो मेरा पार्टिकल मैंने सीधा ही भेजा था ना, देखो ऐसे भेजा था। पॉइंट पे देखो उसके ऊपर फोर्स कैसे लग गई? ऊपर की तरफ, यानी वो अपने पाथ से डेविएट हो गया या नहीं हो गया? देखा तो फिर से डिफ्लेक्ट हो गया। ऐसा डिफ्लेक्ट होते होते क्या बन गया? एक पार्टिकल आया तो ऐसे था लेकिन मूव किया ऐसे सर्कल फॉर्म। दिख रहा है? ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है सर। यहाँ पे आया, फिर इसके ऊपर फोर्स लगी ऊपर, फिर फोर्स लगी लेफ्ट, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये मूव करता करता क्या बन जाएगा? एक सर्कल। स्पीड नहीं चेंज करती, सिर्फ पार्टिकल को क्या करती है? डिफ्लेक्ट करती है। डिफ्लेक्ट करते 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 वो एक सर्कुलर पोजीशन में भी आ सकता है। सर्कल कब बन रहा है? सर्कल कब बन रहा है? हमेशा नहीं बन रहा। सर्कल कब बन रहा है? वेलोसिटी यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। हमारे पास सर्कल बन रहा है। तब क्या बन रहा है हमारे पास? सर्कल। इस केस में इसलिए सर्कल क्यों बन रहा है? क्योंकि फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इट ओनली डिफ्लेक्ट द पार्टिकल। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी बिल्कुल परपेंडिकुलर है तो पार्टिकल की शेप कैसी जाएगी? मतलब ट्रेजेक्टरी। तो स्पीड कौन चेंज करता है अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं कर रहा? तो वेलोसिटी। स्पीड तो चेंज, वेलोसिटी मतलब चेंज कौन कर रहा है? अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं कर रहा तो कौन करता है चेंज स्पीड पार्टिकल की? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स देख भी लो कैसे सर, याद है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगता है? जहां पर एक पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या हो? अगर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ना। अगर यहाँ पर एक पार्टिकल खाली बैठा था पॉजिटिव का, तो वो कौन सी तरफ जाना चाहेगा? नेगेटिव। उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही पॉजिटिव उसको धकेल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को बढ़ा रहा है क्या? क्या कम कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्पीड को? उसकी क्या चेंज कर रहा है? उसकी डायरेक्शन। क्लियर है सबको? चलें आगे।
Yes, sir. Yes. तो इतना तुम्हें समझ में आ गया, बस यही जरूरी था सबसे ज्यादा। तो अब साइक्लोट्रॉन का क्या सीन है ये भी मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। पहले ये देख, ये एक 2 डी दिख रहे होंगे तुम्हें बीच में। Yes, sir. ये डी दिख रहा है सबको, ये वाला, Yes. और एक ये डी दिख रहा है। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बताऊं तुम्हें, चलो ये लास्ट में चलेंगे। चलो इलेक्ट्रिक, ये डी है, ये डी क्या है सर? ये कंडक्टिंग है। क्या है? पूरे कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स। कैसी हैं? कंडक्टिंग है ना, चार्ज पार्ट, अभी प्लेट्स हैं ये सिर्फ, ठीक है। इसके बीच में मैंने क्या रखा हुआ है यहाँ पर, ये जो बॉल टाइप दिख रहा है, इसको क्या बोल रहा हूँ? चार्ज पार्टिकल। क्या बोल रहा हूँ? Charge particle. तो नीचे मेरे ये डी पड़े हैं ऐसे, जैसे ये दिख रहा है ना, वैसे का वैसे ये सही अरेंजमेंट बिल्कुल बना रखे हैं। तो यहाँ पर मेरे डी शेप पड़े हैं, ये कंडक्टर्स हैं एक किस्म से, समझ लो कंडक्टिंग है। इनके बीच में क्या रखा हुआ है, जहाँ पे गैप है? चार्ज पार्टिकल। अब डी को, जो एक प्लेट है उसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ से पकड़ा, दोनों को कनेक्ट कर दिया। एक वोल्टेज के सोर्स से बोल दो, अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से बोल दो, या बोल दो ऑसिलेटर से। क्या बोल दो? इसके अंदर से करंट दौड़ाना है, ऐसा समझ लो। करंट दौड़ाना है या वोल्टेज देनी है, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने इस पॉजिटिव इस वाले डी को भी कनेक्ट कर दिया, इस वाले डी को भी कनेक्ट कर दिया। जैसे तुम बैटरी से करते हो ना, करते हो वैसे ही करिए। बस यहाँ पे बैटरी नहीं बोलूंगा, ऑसिलेटर बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? ऑसिलेटर। ऑसिलेटर या अल्टरनेटिंग करंट क्यों बोला मैंने? क्योंकि सर इसकी एक खास बात है। सपोज कर लो, अगर ये तुम्हारे पास एक, अगर ये डी होते नॉर्मल, मैंने क्या करा होता, इनको कनेक्ट कर दिया होता ऐसे, एक पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये वाली साइड इसकी क्या हो जाती? बिल्कुल पॉजिटिव। ये वाली नेगेटिव। तो ठीक है, पोलैरिटी ऐसे हो जाती है। मैं सिंपल बताऊं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, राइट? Yes, मैं इसका उल्टा कर दूं तो नेगेटिव ये पॉजिटिव। नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सही होगा ना? किसी को कोई डाउट है इसमें? पक्का आंसर कर दो जिसको यहाँ तक सभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ राज, किसी ने हैंड रेज किया था, पूछ लो, किसी ने कुछ पूछना है तो। हाँ हैंड रेज कर दो जिसको भी डाउट है तो। चलो करते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल से एक प्लेट कनेक्ट करी, नेगेटिव से एक प्लेट कनेक्ट करी, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। अगर मैं उस पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं तो जो पहले पॉजिटिव था वो क्या हो जाए? फिर दोबारा से चेंज कर दूं, फिर दोबारा पोलैरिटी रिवर्स होगी, फिर दोबारा रिवर्स कर दूं, फिर पोलैरिटी। तो ये ऑसिलेटर यही काम कर रहा है। पहले क्या कर रहा है? पहले पॉजिटिव नेगेटिव ला रहा है टर्मिनल से, फिर क्या ला रहा है? नेगेटिव ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। ये एक तरफ पहले इधर पॉजिटिव, फिर इधर पॉजिटिव, पहले इधर पॉजिटिव, फिर दोबारा इधर पॉजिटिव। समझ रहे हो? पहले बैटरी की पोलैरिटी होती है पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या हो जाएगी? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हर अल्टरनेट टाइम के बाद अपनी पोलैरिटी को रिवर्स कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। क्लियर है? तो मतलब समझ रहे हो, पहले पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी, फिर नेगेटिव पॉजिटिव। और इसका क्या फायदा होगा अभी समझते हैं। तो ठीक है सर, अभी के लिए मान लो कि पहले ये वाला टर्मिनल क्या हो गया? पॉजिटिव। ये वाला क्या हो गया? नेगेटिव। तो ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। और चार्ज पार्टिकल जो मैंने बीच में रखा हुआ है वो भी वही कैसा है, सपोज कर लो पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा? ये पॉजिटिव कौन सी डी की तरफ अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव वाली की तरफ। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली की तरफ अट्रैक्ट होगा। और स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी? यस सर। होगी। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स। तेजी से जाएगा अंदर, डी के अंदर चला जाएगा। समझ रहे हो? बीच में से डी के अंदर चला जाएगा। और कौन से डी के अंदर चला जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। अब जैसे ही डी के अंदर चला गया, अब मैंने देखो, अभी मैंने आधा काम कंप्लीट किया डायग्राम। दूसरा डायग्राम क्या है? इसी के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, इस डी के ऊपर होता क्या है? ऐसे एक नॉर्थ पोल बना दिया, यहाँ से क्या बना दिया? एक नीचे साउथ नॉर्थ से साउथ समझ लो। या अंदर की तरफ देखो तो साउथ से नॉर्थ होता है, वैसे नॉर्थ टू साउथ होता है। नॉर्मल हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, ये समझो। चाहे ऊपर की तरफ लगा दिया, चाहे नीचे की तरफ लगा दिया। ठीक है सर, ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड या नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगा दिया। समझ रहे हो?
Yes, sir. ये देखो डी तो ऐसे पड़े थे, है ना? हाँ यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? पॉजिटिव, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगा क्या? इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव ये रहा नेगेटिव ये रहा, तो इस डायरेक्शन में बनेगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? बताओ। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड से कहाँ होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन बन रहा है हॉरिजॉन्टल, और मैग्नेटिक फील्ड ना कैसे बनेगा सर? सर्कुलर में। देखो ध्यान से, नॉर्थ से साउथ जा सकता है ना? ऐसे होता है ना, नॉर्थ टू साउथ। या तो देखो अंदर की बात करूंगा अलग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सिर्फ ये देखो, चाहे नॉर्थ टू साउथ, चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, है तो कौन सी डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? Vertical. ऐसे जाएगा। तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, और ये क्या है मेरा? क्या ऐसे मान लो मैग्नेट, इनके बीच में कितना एंगल है? 90 degree. चलो ये भी छोड़ दो, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है। और देखो चार्ज पार्टिकल को, जब ये चार्ज पार्टिकल भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में गया था ना सबसे पहले, इस डायरेक्शन में, Yes, sir. तो वो भी इस डायरेक्शन में। तो चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो रहा है? 90 degree. तो चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड की, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 होता है, तो चार्ज पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करता है? सर्कुलर पाथ। Circular. V और B आपस में, V और फोर्स मान लो तुम, फोर्स भी इसके क्या होएगी सर? परपेंडिकुलर, है ना? मैं B नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए फोर्स, है ना? तो तो मैंने जब चार्ज पार्टिकल को, ध्यान से सुनना, मैंने अभी दिखाया था, मैंने चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली एंटर किया था किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। जब चार्ज पार्टिकल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करवाया था, तो वो कैसा मूव किया था? Circular. अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ बन रही है, तो यहाँ पर भी चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा बच्चे? अभी हमने कहाँ तक पहुंचे थे? सिर्फ कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम? बीच से स्टार्ट हो गया, अब हम कहाँ पहुंच गए? हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर। हाँ, कहाँ तक पहुंच गए थे? प्लस चार्ज पार्टिकल था मेरा, मैंने क्या किया था? उसको वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया था, एक पॉजिटिव डी हो गया था, दूसरा डी कैसा हो गया था? Negative. तो मैं, अब मेरा चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव था वो कहाँ पहुंच चुका है? नेगेटिव डी में, और उसकी स्पीड चेंज हुई थी क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो जैसे ही अंदर चला गया, जैसे ही डी के अंदर चला गया, तो देखो अंदर गया, तो ऐसा क्या हुआ होगा? अंदर जाने से अब उसके पास, अच्छा यहाँ इस पूरी साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है, और क्या लग रहा है? Magnetic field. है, ऐसा अभी के लिए मान लो। हाँ सर। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल अंदर गया, तो अब उसकी स्पीड चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस सर। किस वजह से होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। फोर्स के कारण। Electric force. ठीक है, अभी बने रहना मेरे साथ। इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण होनी चाहिए, और वो सर्कुलर पाथ में भी मूव करना चाहिए। यस सर। Yes, sir. किस वजह से? Magnetic field. बट ठीक है, अभी मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? मेरा पार्टिकल डी के अंदर है, कौन से वाले के? नेगेटिव वाले के। ठीक है, तुमने कहा फोर्स मतलब वेलोसिटी, स्पीड भी चेंज होनी चाहिए, और उसको सर्कुलर में भी होना चाहिए। मैंने कहा बहुत सही बोल रहे हो, लेकिन जैसे बच्चे अंदर गया, ये डी किस चीज का बना हुआ है? Sir. कंडक्टिंग मैटर प्लेट। कंडक्टिंग मैटर प्लेट, कंडक्टर्स इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या हो जाएगी? जीरो। इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो जाएगी, तो क्या अंदर स्पीड चेंज होनी चाहिए? नो तो अंदर इफेक्ट आएगा, अंदर सिर्फ किसका इफेक्ट आएगा? Magnetic. स्पीड चेंज नहीं होगी, तो सिर्फ अंदर क्या होना चाहिए? जब पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा, अंदर कोई स्पीड चेंज नहीं होगी, तो जैसे ही पार्टिकल अंदर जाएगा, वो सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर पार्ट का फॉलो करके वापस से क्या आने लग जाएगा? बाहर आना। क्लियर है? पार्टिकल देखो ध्यान, पार्टिकल अभी बीच में पड़ा है, तो पहले ये डी नेगेटिव हो गया, कहता आ रहा, तो यहाँ पर आया, जैसे यहाँ पर आया स्पीड चेंज थी, स्पीड बहुत तेजी से आया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ले गया। अब अंदर देखा तो अंदर क्या जीरो हो गया? स्पीड तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहता है मेरे परपेंडिकुलर आ रहा है, तो मैं तेरे को डिफ्लेक्ट कर दूंगा ताकि तू कौन सा पाथ फॉलो कर ले? Circular path. फॉलो करके वापिस से इस डी से बाहर आएगा। आएगा क्या नहीं आएगा? ऐसे
Yes, yes, वैसे चार्ज कैसा है इसका? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। बाहर आने लगेगा आप, तो ये नेगेटिव डी था, इससे बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो सामने वाला डी कैसा है? positive, चार्ज पार्टिकल डी कैसा है? positive, अब उसके पास आ जाएगा इसको। no, ये मेरा ओसिलेटर काम करेगा। ओसिलेटर क्या कहता था पहले, जो पॉजिटिव था अब उसको क्या कर देगा? ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, अब ये वाला पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ क्या हो जाएगा? वापस से अट्रैक्ट होगी या नहीं होगी? स्पीड इंक्रीज होगी, होगी, क्योंकि अब पार्टिकल डी से कहाँ निकल चुका है? बाहर। बाहर। बाहर फील्ड है या नहीं है? सर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं सारा इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से और भी, बट अभी ओरली समझो। तो अब पार्टिकल की स्पीड चेंज हो जाएगी। हाँ सर, बहुत तेज अंदर चल जाएगी। अब वापस अंदर चला गया, अंदर अब उसकी स्पीड वापस से चेंज होएगी क्या? नो सर, क्यों? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जीरो हो गई। तो फिर अब क्या करेगा? वापस से क्या फॉर्म करेगा? एक मैग्नेटिक होने लग जाएगा। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, लेकिन अब ये डी भी क्या हो गया था? पॉजिटिव। तो क्या ये आने देगा? नहीं आने देगा। कोई और काम करेगा? नेगेटिव नेगेटिव स्पीड से अंदर जाएगा, स्पीड से अंदर जाएगा, फिर सर्कुलर में, फिर स्पीड। तो जब पार्टिकल डीज के बीच में होगा तो उसकी क्या बढ़ेगी? स्पीड। जब अंदर जाएगा तो कैसा पाथ आएगा? सर्कुलर। आंसर है सर्कुलर। ये मेरे डी थे, राइट? यस सर, जान करके इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा दिखा रहा हूँ, इनके बीच में डिस्टेंस इतना नहीं है, ठीक है? तो अब और ये पॉजिटिव पार्टिकल था, पहले पोलैरिटी थी पॉजिटिव की, अब पॉजिटिव, अब कैसी थी? यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो पार्टिकल क्या कहता है? कहाँ जाऊंगा? नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड तो है ही सर, यहाँ पे ऐसे जा रही है, या ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कैसे भी मान लो। ठीक है सर, गया। ठीक है, अच्छा, तो अब जाएगा तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? जीरो फॉर्म करेगा, एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, बाहर आने लगेगा। अब बाहर आएगा तो फिर से क्या दिखेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बाहर जस्ट निकला है, जैसे ही बाहर निकलेगा ये ऑसिलेटर क्या करेगा? पहले जो पॉजिटिव था उसको क्या कर देगा? उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव। और चार्ज पार्टिकल मेरा कैसा था बच्चे? पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। और स्पीड बढ़ जाएगी या नहीं? स्पीड बढ़ेगी या नहीं? स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाएगी तो फिर वापस से अब यहाँ से फिर से कैसा पाथ फॉलो करेगा? मैं डी को ना थोड़ा बड़ा बना दूं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, वरना बहुत अच्छे समझ में नहीं आ पाएगा। डी मेरे बहुत बड़े हैं, ऐसे समझो। समझ पा रहे हो ये तो? सर अब समझो, अब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आया, अब वापस से क्या वेलोसिटी चेंज होगी? क्या स्पीड? सॉरी, स्पीड चेंज नहीं। तो फिर से कैसा पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर पाथ तो फॉलो करेगा, बाहर आने लगेगा, फिर से इसका काम शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव, ये नेगेटिव लग जाएगा। स्पीड बढ़ेगी क्या? और वापस से अब क्या होएगा? एक इसका काम शुरू हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी क्या? हाँ सर, ऐसे देख रहे हो? बढ़ता जाएगा जब ये डी के इक्वल हो जाएगा मेरा पार्टिकल बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा। और जैसे ही बहुत ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगा, यहाँ पर एक विंडो लगा रखी होती है जहाँ से पार्टिकल को बाहर निकाल देता हूँ। और जिस पार्टिकल पे न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए पार्टिकल पे स्ट्राइक करवाना है ना, उसको बोलते हैं टारगेट। तो जिसके ऊपर इसको टकरवाना होता है उसके ऊपर टकरवा देते हैं। इसकी स्पीड को बढ़ा दिया, समझ रहे हो? ऐसा पहले स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे करते स्पीड बहुत बढ़ गई, शक्तिमान बन। क्लियर है सबको? बड़ी है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का काम भी हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया है बच्चों? सर उसको स्पीड इंक्रीज करी है। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया है? सर्कुलर
और इसमें सबसे ज्यादा मेन काम Sir. पता है किसका है? Sir, देखो oscillator. ऑसिलेटर। अब मैंने ऐसे बनाया ना, इसको ऐसे ना बनाते, इसको कैसे बनाते हैं, ये सिंबल होता है ऑसिलेटर का। जैसे एक बार पॉजिटिव जाता है फिर कैसे जाता है, नेगेटिव। ऐसे है, दिख रहा है ऐसे। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को बाहर आना है उसी टाइम ऑसिलेटर को क्या करना है, पोलैरिटी चेंज करनी है। अगर ये थोड़ा सा भी दिक्कत हो गया ना तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर जैसे ही पार्टिकल बाहर निकला, साइक्लोट्रॉन से एक्सेलरेट करने के लिए पार्टिकल क्या निकला, मतलब एक डी से बाहर निकला, उसको चाहिए यहाँ पर नेगेटिव उसी टाइम, लेकिन यहाँ पर है अभी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो उसको रिपेल करने लग जाएगा, जितनी सारा वो स्पीड लेके आया था बेचारा, रिपेल करने से उसकी वापस से स्पीड क्या हो जाएगी, कम। नेगेटिव कर भी दो तो फिर वापस से तेज तो हो जाएगा, लेकिन उतनी स्पीड नहीं होगी। ऐसा कुछ सेट करना है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले उसी टाइम ऑसिलेटर क्या करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को, पोलैरिटी को चेंज। अगर इसमें हल्का सा भी चेंज हो गया ना बच्चे, तो सारा साइक्लोट्रॉन का सिस्टम खत्म। समझ में आ रहा है? सबसे काम ज्यादा जरूरी किसका है, ऑसिलेटर का। तो अब ये कैसे होगा कि ये और ये दोनों सेम हो जाए सर? ये भी तो हमको ही डिसाइड करना है, कोई भगवान तो आगे करेंगे नहीं कि बच्चे 4-5 मंत्र पढ़ो तो अपने आप हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। मेरे को कुछ ऐसा सेट करना पड़ेगा कि भाई जैसे ही वो बाहर निकले पोलैरिटी क्या हो जाए, रिवर्स। अभी देखते हैं ये कैसे करें। तो फिलहाल मैं जो इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है वो बता देता हूँ फटाफट। देखो ये है हमारा ऑसिलेटर, दिख रहा है सबको? यस सर। भाई अब ये पढ़ लेना सब। D1 पॉजिटिव है, फिर D2 नेगेटिव है। पॉजिटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, D1 या D2 की तरफ? फटाफट बताओ। D की तरफ। गया। ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पाथ कैसा होगा, सेमी सर्कुलर। जो मतलब है तो सर्कुलर ही ना, है तो सर्कुलर ही, क्योंकि D का शेप देखो तुम, हाफ D है तो सेमी सर्कल में निकल गया है। बस डिफ्लेक्शन ऐसी होगी, तो मैं पूरे पाथ को कंप्लीट करूंगा तो मेरे को क्या नजर आएगा, सर्कुलर आएगा। उसके बाद दोबारा से इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स। ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव, ये घूमता जाएगा सेमी सर्कुलर पाथ में, ऐसे 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 घूमता जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा थ्रू द विंडो और टकरा जाएगा किससे, टारगेट से। ठीक है, ये विंडो दिख रही है ये, और यहाँ पर रख देते हैं हम टारगेट। इस टारगेट पर टक चले आगे। ये तो नॉर्मल पढ़ लिया। तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब ये शेप तो तुमको याद ही रहेगी, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अभी तुमको पता है भाई ये सर्कुलर में घूमा है, तो सर्कुलर में फोर्स कौन सी लगती है, लेकिन अभी सर्कुलर में घुमाया क्या, सेंट्रीपिटल तो लगती है सर, लेकिन घुमाया किसने है सर्कुलर में, मैग्नेटिक फोर्स। वही किसके इक्वल हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो मैग्नेटिक फोर्स होती क्या है वैसे, Q sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री करवाया है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो sin 90 कितना होता है, 1 v से v गया, Q इज इक्वल टू mv बाय, वेरी गुड। तो r क्या हो जाएगा, m, ये QB है ना साथ में, B, समझ रहे हो? याद है क्या, R इज इक्वल टू mv बाई QB, समझ में आ गया ये बात? आज क्या बताया हमें सर, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर सर्कल। वो जो पाथ फॉलो कर रहा है ना उसका रेडियस देखो। अब ध्यान से मैंने जो ट्रेजेक्टरी बनाई थी कुछ ऐसे बनाई थी क्या, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जैसे ही वो D के बीच में होता है, जैसे ही वो D के बीच में होता है पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जैसे ही देखो वेलोसिटी बढ़ी है, अगर ये D था मेरा, एक D ये था, जैसे ही गया तो बेचारा ऐसे था, ये सर्कल बनना चाहिए था ना, ऐसे आराम से बन जाता, लेकिन जैसे ही सर्कल से बाहर गया तो इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, जिसकी वजह से देखो सर्कल का रेडियस भी क्या हो गया, तो सर्कल तो ये कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन रेडियस वो वेलोसिटी और बढ़ गई, इसलिए सर्कल भी बड़ा बन गया।
ऐसे Yes, सर्कल sir. बड़ा बन जाएगा। तो इसको तुम देख कैसे सकते हो? तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ी है, मेरी सर्कल भी क्या हो गया? बढ़ गया। सर्कल का जो रेडियस है वो भी क्या हो गया? बढ़ गया। देखा है ना जी, बिल्कुल अभी देखा है ना। और इसी को मैथमेटिकली समझो तो देखो, m कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, b कांस्टेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ेगा. भी है। सर बढ़ रहा है ना ऐसे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। v क्या है? स्पीड। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी रेडियस भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बताओ, यहाँ से v का फॉर्मूला भी आ सकता है। वैसे v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? q b r m। क्लियर है? लेकिन ये कब आएगा? अभी ये भी खास बात है। अब तुम अंदर साइक्लोट्रॉन के, भाई साइक्लोट्रॉन का जब वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो क्या उसका हर पॉइंट पे रेडियस सेम रहेगा क्या? धीरे धीरे तो क्या हो रहा है? रेडियस Increase. बढ़ रहा है। तो ये कौन सा रेडियस आएगा जब मैं मास को, v को, q और b को? सर एंड वाला m q b तो कांस्टेंट है, तो रेडियस कौन डिसाइड कर रहा है उसकी? Velocity. तो अगर मेरे को हर पॉइंट पे रेडियस चाहिए तो हर पॉइंट पे क्या पता होनी चाहिए? वेलोसिटी मेरे को पता करनी है। हालांकि मेरे को रेडियस से क्या मतलब है, मेरे को तो किससे मतलब होता है? वेलोसिटी। तो नीचे वाले फॉर्मूले में देखो, अगर तुमको वेलोसिटी से मतलब है तो q कांस्टेंट, b कांस्टेंट, m कांस्टेंट, तो किससे मतलब होना चाहिए? r से। अगर r बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ रही है, सिंपल बात है। हाँ, Yes, r sir. बढ़ ही रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? ये वो है, क्योंकि r तुम हर पॉइंट पे पता कर सकते हो क्या? साइक्लोट्रॉन के अंदर बैठोगे और कहोगे कि अभी तो ये इतना रेडियस ले रहा है, अभी इतना रेडियस ले रहा है, ये तुम्हें दिखेगा? अगर वो भी इंस्ट्रूमेंट्स की बात अभी हम नहीं कर रहे, हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो देखो कैसे पता लगेगा ये बात। सर ये d था, ये d था, है ना? Yes, sir. ये d दिख रहे हैं। तो जब शुरू हुआ था तो सर्कल कैसा बना था? ये वाला, येलो वाला, राइट? Yes. फिर कौन सा बना? आगे वाला रेड वाला, ये वाला बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मेरे को इस पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर अगर वेलोसिटी चाहिए तो इसका रेडियस भी पता होना चाहिए इस टाइम पर। Yes, sir. कितनी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो उस टाइम पे इसका भी क्या पता होना चाहिए? रेडियस। मेरे को रेडियस पता होगा डिस्क का, इस डी का, इसका तो रेडियस पता होगा ना? मैंने ही लगाया, इसका रेडियस तो पता होगा। और तुम्हें पता है लास्ट में पार्टिकल देखो लगभग कितना सर्कल कंप्लीट कर रहा है, कितना सेमी सर्कल कंप्लीट कर रहा है, जितना बड़ा ये क्या है? डी। तो जब पार्टिकल इतना बड़ा डी, मैक्सिमम कितना जा सकता है? जितना डिस्क का रेडियस है, जितना मेरी डी का रेडियस है, उतना ही पार्टिकल का रेडियस हो सकता है ना? उसके ज्यादा हो सकता है क्या? डी तो इतना सा है और तरफ तुम्हारा जो सर्कल होगा वो इतना बड़ा बन सकता है क्या पार्टिकल का? इतना बड़ा? जितना बड़ा डी होगा उतना बड़ा ही क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? कब, कैसे बताओगे? जो वेलोसिटी होगी, हाँ, जब क्या होगा? जब इसकी रेडियस डी की रेडियस के बराबर हाँ, जब रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी? जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है वो कितनी रेडियस में रिवॉल्व करने लग जाए? जितना रेडियस किसका है? मेरे डी का। ये जो आर आपने लिया है ना, ये आर और कुछ नहीं है, ये वही डी का है। समझ में आ रहा है? Yes, ये जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? मैक्सिमम। समझ रहे हो? क्लियर है सबको? वरना तो हर पॉइंट पे अगर रेडियस बताने लग गया तो मेरे को पता कैसे चलेगा? हर पॉइंट पे रेडियस थोड़ी बता पाऊंगा। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है क्योंकि ये रेडियस भी कैसा है? मैक्सिमम। ठीक है, तो लगभग डी के इक्वल है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। का पता लग गया वेलोसिटी क्या है सर? क्यू बी आर बाय एम। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ कुछ लिखे हुए फॉर्मूले, मैं तुम्हें अभी डिराइव करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए। हाफ एम तो एम का ही रहेगा, वी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ बताना? बाय
m का स्क्वायर एक m घट गया तो बताओ फॉर्मूला क्या बन गया काइनेटिक एनर्जी का? हाफ वन फोर हाफ v स्क्वायर r स्क्वायर क्लियर है क्या? यस सर किसी को कोई दिक्कत? पार्टिकल का रेडियस कैसे निकालेंगे? किसी को इसमें दिक्कत? नो सर रेडियस जिसका होगा मैक्सिमम की बात कर रहे हो। पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? किसी को दिक्कत? नो सर सारा फॉर्मूला किससे ड्राइव हो गए सर? mv स्क्वायर बाय r को qvb sin थीटा के इक्वल रख दो बस। और sin थीटा कितना है? sin 90 डिग्री। r भी वहीं से आ जाएगा, v भी आ जाएगा। और एक बार v आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल भी मेरे को पता लग गई v को यूज करके, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2m। किसी को दिक्कत? इसको देख लेते हैं। ये सारा ना लिखा हुआ है बच्चे, देखना। ये अब ये टाइम टू का क्या सीन है अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। चलो पहले टाइम ही कर लेते हैं। सर वेलोसिटी तुम्हें पता लग गई। अब चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल का जो, अच्छा वैसे बताओ मेरे को, ये बताओ स्पीड किसके इक्वल होती है? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम सर्कल है तो डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई r ओवर t। तो t कितना हो जाएगा? 2 पाई r ओवर b 2 पाई की जगह तो p पाई लिख सकता हूँ r, ठीक है। अब क्या करूँ चेंज? r की जगह क्या लिख सकता हूँ सर? mv बाय qb अभी ड्राइव किया था जो mv बाय qb लिख दूं और नीचे एक v पहले से है, v से v कट गया तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया? 2 पाई m by qb। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर साइक्लोट्रॉन। इससे अनगिनत क्वेश्चन बनते हैं, बताता हूँ कैसे। पर देखो ये बताओ सबको, जिसको ये समझ नहीं आया वो मेरे से पूछे कि टाइम पीरियड कैसे निकाला है। किसी को जानना है दोबारा? ये समझ में आ गया? काजल देखो, स्पीड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिस्टेंस, क्योंकि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए? 2 पाई r बाई t। अगेन ये r कब का है? सर मैक्सिमम यानी d का। कोई भी बच्चा ये मत बोल देना किसी भी पॉइंट पे रेडियस नहीं पता और वो पूरा सर्कल तो कर जा ही भी नहीं रहा। समझ में आ रहा है? यस सर d तो मैक्सिमम। तो देखो r की जगह क्या लिख दूंगा? mv बाई qb, क्योंकि मैंने mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू qvb से ये फॉर्मूला लगाया था, याद आया? r इज इक्वल टू mv बाई qb। यस सर तो r की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बस v से v कट गया तो क्या? 2 पाई m बाय, ये पाई है सॉरी, 2 पाई m बाय qb सबको। यस सर मैंने क्यों बोला ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है? जनरली हम ऐसे कहते हैं ना कि भाई दौड़ रहे हैं। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, 2 लोग दौड़ रहे हैं, अगर एक तेजी से दौड़ रहा है तो उसका जो टाइम होगा वो क्या होगा पहुंचने के लिए? जल्दी पहुंचेगा या लेट पहुंचेगा? जनरली ऐसे कहते हैं ना कि भाई अगर ये तेज दौड़ रहा है तो ये फिनिशिंग लाइन तक जल्दी पहुंचेगा, इसको टाइम क्या लगेगा? कम। यहां पर देखते हैं क्या होता है। अगर पार्टिकल को, क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ये क्या मैंने कुछ और लिख दिया क्या? 2 पाई m बाई क्यू भी है ना? हाँ यस सर सॉरी 2 पाई m बाई क्यू गलती से। तो सर 2 पाई m बाई क्यू भी ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर मैंने 2 चार्ज पार्टिकल लिए, एक इस साइक्लोट्रॉन में रखा, एक इस साइक्लोट्रॉन में रखा, दोनों साइक्लोट्रॉन बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, तो दोनों का मैंने क्या चेंज किया? बस एक को बहुत तेज वेलोसिटी से, एक को मैंने v ज्यादा दे दी, एक की v क्या दे दी? कम दे दी। तो बताओ किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? जिसकी वेलोसिटी कम होगी। क्यों? कैसे पता लग सका तुम्हें? सर क्योंकि अगर हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा है तो वो टाइम कम लेगा वहां पे पहुंचने के लिए, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी तो उसका टाइम ज्यादा होगा। वो तुम इसीलिए बोल पाते थे क्योंकि तुम्हें टाइम पीरियड का फॉर्मूला नॉर्मल वाला पता था कि वेलोसिटी बाय टाइम है ना। बट तुम इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में देखो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा आ रहा है। नो सर नहीं आ रहा ना। तो अगर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है क्या?
नो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मैं बोलूं, एक का रेडियस ज्यादा है दूसरे का रेडियस कम है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आर पे भी डिपेंड नहीं कर नहीं कर रहा। तो सेम वेलोसिटी अलग रखोगे, टाइम पीरियड क्या रहेगा सेम। ऐसा क्यों हुआ कि भाई होना तो ऐसा चाहिए, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो इसको टाइम क्या लगना चाहिए, कम लग ये टाइम का टाइम पीरियड है एक सर्कल कंप्लीट करने में। टाइम पीरियड वही होता है ना, एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, वही है इसका टाइम पीरियड। तो एक सर्कल कंप्लीट करने में अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो उसको जल्दी लगना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि उसका रेडियस वेरी गुड, क्योंकि तुम्हें पता है आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 की बात कर रहे हो और कह रहे हो इसकी वेलोसिटी ज्यादा कर रही हूं मैंने कहा कर दो। अगर तुम इसकी वेलोसिटी ज्यादा करोगे तो इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। समझ रहे हो, अगर उसकी वेलोसिटी कम है, भाई एक बंदा यहाँ से चला P1, एक चला P2, तुम कहते हो P2 की P1 वेलोसिटी है, P2 की इसकी वेलोसिटी क्या दे देता हूँ P1 की ज्यादा, तो ये सर्कल भी कौन सा पूरा करेगा, बड़े वाला। अगर P2 की वेलोसिटी कम दे रहे हो तो ये सर्कल भी कैसा फॉलो करेगा, तो डिस्टेंस जो टाइम पे लगेगा दोनों को सेम लगेगा, क्योंकि अगर उसकी वेलोसिटी कम है वो तो चल भी तो क्या रहा है, वो कम चल रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा दे रहे हो तो ये चल भी क्या रहा है, जल्दी ज्यादा। क्योंकि आर वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसी को कोई डाउट? भाई ऐसा समझो कि भाई मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि दो लोग दौड़ रहे हैं, एक को मैं कहता हूँ तेरे को तो मैं सिर्फ पानी दूंगा, सिर्फ रास्ते में अगर तेरे को थक जाएगा तो थोड़ा सा पानी दे दूंगा 1 गिलास। दूसरे वाले को मैं कह रहा हूँ कि तेरे को, दोनों की स्पीड चाहे आगे पीछे हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले को कह रहा हूँ तेरे को मैं जूस सब पिलाऊंगा। तो मैं पूछता हूँ चलो चलने दो, ये भाई साहब ने दौड़ना है, सिर्फ जिसको पानी पिला रहा हूँ ये दौड़ेगा सिर्फ 100 मीटर, ये दौड़ रहा है कितने मीटर, 1000 मीटर। समझ रहे हो? तो अगर इसको एनर्जी ज्यादा दे रहा हूं, इसको मैं मतलब इसकी देख रेख ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि इसने दौड़ना भी क्या है, ज्यादा। देख रेख कम कर रहा हूँ, इसको दौड़ना भी क्या है, कम। तो सपोज कर रहा हूँ वही कि अगर भाई इसकी जो वेलोसिटी है, एक की वेलोसिटी में क्या कर रहा हूँ, कम दे रहा हूँ, तो इसका जो रेडियस है वो भी क्या है, कम। इसने पाथ की क्या किया है सर, देखो जिसकी वेलोसिटी कम वो पाथ भी क्या करेगा, कम ट्रेवल करेगा। तो अगर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वो पाथ भी क्या ट्रेवल करेगा, ज्यादा। पाथ ट्रेवल करेगा फिर से ज्यादा। जितना वेलोसिटी की वजह से इसके टाइम कम होने वाला था, पाथ ज्यादा होने की वजह से इसका टाइम फिर से क्या हो गया, बढ़ गया, ज्यादा। तो इसलिए स्पीड पे कोई फर्क, स्पीड के कारण टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको कुछ भी समझ नहीं आता है इसमें से वो फॉर्मूला देख ले भाई, T इज इक्वल टू 2πm/क्यूब में V है ही नहीं, तो V कितना भी रख लो T की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब वो किस पे डिपेंड करेगा फिर टाइम पीरियड, बताओ। अगर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं दो चार्ज पार्टिकल को मैं साइक्लोट्रॉन में छोड़ रहा हूँ, तो कौन जल्दी सर्कल कंप्लीट करेगा, तो ये कैसे पता लगेगा सर, दोनों जिसका मास ज्यादा होगा। वेरी गुड, देखो टाइम पीरियड मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात, इस पे चार्ज कम होगा, चार्ज क्या होगा, कम। देखो क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो चार्ज कम तो टाइम पीरियड ज्यादा, मास कम का मास ज्यादा तो टाइम पीरियड ज्यादा। 2π और b, 2π तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए क्या रख रहा हूँ, सेम रख रहा हूँ। तो या तो मास पे डिपेंड करेगा या चार्ज पे डिपेंड करेगा। और इसी को अगर मैं इकट्ठे लिखना चाहूं तो देखो T इज इक्वल टू 2π, b को b लिख दूं, इस m को नीचे ले आऊं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, Q/m। यस सर। समझते हो ना सब ये बात, तो भाई m को नीचे, यस सर। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना सर, T इज इक्वल टू 2π Q/m इंटू b, क्योंकि जब ये m डिवाइड के भी डिवाइड में है तो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ऊपर। क्यों कर रहे हो सर ऐसा, मैं तुम्हें एक क्वांटिटी बताना चाह रहा हूँ बच्चे। ये Q/m को बोलते हैं हम स्पेसिफिक चार्ज, क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, चार्ज टू द मास रेशो, चार्ज और मास का रेशो। अब मैं इसको T
2 पाई को 2 पाई लिख दिया, Q बाई बी को स्पेसिफिक चार्ज लिखने के लिए अभी के लिए तुम्हारे को वैसे म्यू भी लिख सकते हो इसको, तुम अभी इसके लिए स्पेसिफिक चार्ज के लिए क्या यूज करोगे, Q बाई एम लिख दो, स्पेसिफिक चार्ज के लिए तुम अभी म्यू ही लिखते हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इनटू बी। अब ध्यान से देखो, म्यू बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है, घटेगा, घटेगा। जब अब तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोलेगा कि इसका चार्ज बड़ा है, इसका मास ज्यादा है, तो बताओ, अब क्वेश्चन में कहेगा स्पेसिफिक चार्ज बड़ा है या स्पेसिफिक चार्ज कम है, तो वो तुम्हें साफ दिख रहा है। जिस क्वेश्चन में तुम्हें चार्ज मास से, अब देखो अगर चार्ज बाय मास की रेशो दे देगा तुम्हें, तो तुम क्या पहले ये देखोगे कि चार्ज के कारण बढ़ रहा है या घट रहा है, फिर देखोगे मास के कारण टाइम पीरियड बढ़ रहा है या घट रहा है, फिर दोनों को कंपेयर करोगे। इससे अच्छा क्या करो, चार्ज और मास की क्या ले लो, रेशो ले लो, और तुम्हें चार्ज बाय मास की रेशो बढ़ेगी तो टाइम पीरियड घटेगा, मास की रेशो अगर घटेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो चार्ज बाय मास की रेशो को ही क्या बोलता हूं मैं, स्पेसिफिक चार्ज। क्लियर है सबको? यस सर। ये फॉर्मूला आप तुम कर चुके, ये जनरली डराइव वाले थे, अब तुम कर सकते हो। देखो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ये तुम निकाल लोगे अभी, वही हाफ एम वी स्क्वायर नहीं निकाला था क्या हमने, देखो इसमें क्या मैक्सिमम रेडियस लोगे, वो किसका लोगे, डी का। अब इसकी ड्रॉबैक तो आज नहीं हो पाएंगी। अरे देखो स्पेसिफिक चार्ज वाला फॉर्मूला आ गया, देखो क्या बोल रहे हैं, अ चार्ज इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद द रेडियस आर, स्पीड कितनी है v, ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है b, तो स्पेसिफिक चार्ज यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है, q बाय m की वैल्यू निकालनी है। तो तुम पहले रेडियस और मैग्नेटिक फील्ड में क्या फॉर्मूला, स्पीड के बीच में क्या रिलेशन होता है, r इज इक्वल टू mv बाय qb। तुमको निकालनी किसकी वैल्यू है, Q बाय M। निकाल लो यहाँ से, q बाय m की वैल्यू निकालना, दोनों को उधर ले जाओ, QBR इज इक्वल टू MV हो गया क्या ये बात, यस तो Q बाय M बताना क्या आ रहा है, Q बाय M बताओ क्या आ रहा है, V/B। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, 1। ऐसे क्वेश्चन, ये तो बस बेसिक क्वेश्चन है जिससे तुम्हें पता लग जाए, लेकिन ये क्वेश्चन अब नहीं आने वाला है, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अभी के लिए बेसिक क्वेश्चन है, ये आ जाएगा तो सारे बच्चे कर लेंगे ना, है ना, मैं सिर्फ इसका यूज करवा रहा हूँ तो हम आगे करेंगे। अच्छा अभी तो बस बाकी अब कल करेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है इसमें, ये फॉर्मूला दिख रहा है क्वेश्चन, कहाँ गया वो मैक्सिमम, ये रहा, बताओ क्या आएगा फॉर्मूला, फटाफट निकालो, ऑप्शन सी यही आएगा क्या, चेक करते हैं सर, हमें पता है R इज इक्वल टू, मैं देखो जो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे वैसे लर्न कर लो, R इज इक्वल टू क्या होता है, साथ साथ बोलो, इसी फॉर्मूले को लर्न करो, बाकी अपने आप निकल जाएगा, तो V क्या आ जाएगा, यानी QBR बाय M V स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ की जगह हाफ, M की जगह V की जगह क्या लिखूं, V स्क्वायर की जगह। क्या मेरे को ज्यादा टाइम लगा है क्या इसमें, देखो यहाँ पर R की जगह क्या वर्ड यूज किया हुआ है, R नोट, और इसने बोला साइक्लोट्रॉन का रेडियस है R नोट, लेकिन अगर ध्यान से देखो हम तो वेलोसिटी किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल की ना, यस सर, हम तो वेलोसिटी किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल की, लेकिन रेडियस इसमें R नोट वो किसका है, साइक्लोट्रॉन का। ऐसा हो रहा है साइक्लोट्रॉन का रेडियस मतलब किसका रेडियस है सर, सर्कुलर पाथ। और उसी की तो इक्वल है हमारा, क्योंकि वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी कैसी पूछी हुई है उसने, कैसी काइनेटिक एनर्जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तभी हम R को किसके इक्वल रख सकते हैं, साइक्लोट्रॉन के रेडियस के,
अदरवाइज नहीं लिख सकते। क्लियर है? यस Yes, sir. अब ये है कि साइक्लोट्रॉन, भाई न्यूट्रॉन को तो न्यूट्रल पार्टिकल को साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट कर पाएगा क्या? तुम खुद बताओ। नो सर No, sir. तो सारा काम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है, अंदर बीच के बीच में सारा काम किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर फोर्स चाहिए तो पार्टिकल का क्या होना जरूरी है? चार्ज। तो क्या कर पाएगा क्या? नहीं। नो सर। पॉजिटिव आयंस को तो कर देगा, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं तो नहीं कर पाएगा ना। यस सर। मतलब ये कर पाएगा, इसको बोल देता हूँ कर पाएगा। भाई टिक का मतलब गलत समझ जाओ, ठीक है। न्यूट्रॉन्स को नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है ना चार्ज, तो कर देना चाहिए, यस सर लेकिन नहीं Yes, कर sir. पाएगा। लेकिन नहीं कर पाएगा। अरे सर क्या फालतू पंगे कर दिए। इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता है यस सर है ना, चार्ज होता है। हम सारे खुश थे। क्वेश्चन और हो गया। अब नेगेटिव चार्ज होते हैं। नेगेटिव चार्ज होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज तो है भाई। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था, अब किस डायरेक्शन में कर देगा? इस डायरेक्शन। साइज बहुत स्मॉल होता है। क्या बोले? दोबारा बोलो। साइज बहुत स्मॉल होता है। मास बहुत कम होता है, बिल्कुल ये एक रीजन है। पर इससे पहले बस मैं लब खत्म कर रहा हूँ लेक्चर, ये कल करेंगे हम। भाई इससे पहले एक काम करते हैं, जो मेन इन सब का हीरो था वो कौन था साइक्लोट्रॉन का? सारा काम तो किसका है? ओसिलेटर का। एक बात बताओ, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या आया था? मतलब जो इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी चार्ज पार्टिकल का क्या आया था? 2 पाई एम बाय डी। यही आया था ना? देख लो। यस दोबारा चेक कर लेते हैं भाई, देख लो। 2 पाई एम ओवर क्यूबी। ठीक है, अब ध्यान से देखना सर, ये 2 पाई एम ओवर क्यूबी क्या है? टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड। वो जो चार्ज पार्टिकल है उसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करूंगा? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 by t. फ्रीक्वेंसी को अगर म्यू से लिख दूं ऐसे तो क्या आ जाएगी? क्यूबी बाय 1/2 ये फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हो? टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर में कितना टाइम लगता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर लगते हैं। ये ज्यादा जरूरी काम है, क्योंकि सर टाइम पीरियड से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है फ्रीक्वेंसी की। क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा तभी ऑसिलेटर क्या कर देगा? अपनी पोलैरिटी चेंज। तो एक सेकंड में इसके चक्कर गिन लूं और एक सेकंड में इसकी पोलैरिटी गिन लूं, दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। एक सेकंड में ये जितनी बार बाहर निकलेगा ऐसे से टक 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 उतनी बार ये भी क्या हो जाए? रिवर्स हो जाए। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वही किसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? ऑसिलेटर हो जाएगी क्यूबी ओवर 2 पाई एम। क्लियर है क्या? यस सर Yes, sir. देख लो, ये फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर क्यूबी ओवर 2 पाई एम। क्लियर है? हमने देखा तो इससे हो जाना। ये टाइम पीरियड दे रखा है इसने सर, ये तो आया था पाई एम बाई क्यूबी। हमारा तो क्या आया है? 2 पाई एम क्यूबी। लेकिन ये कब है? जब कौन सा पाथ, कितने पाथ के लिए है ये? सर्कुलर। क्लियर है क्या? यस कहानी भी खत्म होगी। आज के लिए इतना ही करेंगे वरना बच्चे भाग जाएंगे, है ना? कोई बात नहीं, और भी है ना, तो कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही करेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है तो वो रुक सकता है बच्चे और पूछ सकता है। साइक्लोट्रॉन समझ में आ गया? Yes, sir. एक होमवर्क है तुम्हारे लिए। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट नहीं करता। इसके न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में पूरा अच्छे से। ये तो खत्म हो ही गया, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू भी करेंगे, ठीक है? साइक्लोट्रॉन ये तो Yes, sir. बहुत वो है, इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स और रह जाएंगे, बस वो करके खत्म करेंगे इसको, ठीक है? अब साइक्लोट्रॉन समझ में आ गया सबको? Yes. ठीक है। और कुछ भी डाउट है तो मेरे से पूछो भाई। कोई डाउट नहीं है? नो सर। 100%? चलो
यस सर। तो एंड कर सकते हैं मीटिंग। यस सर। अब जैसे मेरे को ये बता दो, पार्टिकल की स्पीड कहाँ चेंज नहीं होगी, डीज के बीच में या डीज के अंदर? क्यों नहीं होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। मेटल कंडक्टर का है, वो कंडक्टर वाला है ना, कंडक्टर वाला सिस्टम है, और कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो डिग्री होती है। चलो बाय बाय बच्चों, ठीक है। बाय सर। Thank you. देखो हफ्ते में तुम्हारी 3 दिन क्लास होने वाली।